हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम इस वीडियो में HSCT 2024 हरियाणा पुलिस, हरियाणा एसआई और HPSC के लिए हरियाणा जीके के प्रीवियस क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे, जिसमें हम 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन करेंगे हरियाणा जीके के। नेक्स्ट वीडियो में 101 से 200 तक ऐसे ऐसे करते करते हम 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। जो आगामी प्रश्न पूछे गए उसमें सब क्वेश्चन मिक्स है। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हरियाणा तब बना, कुल कितने जिले थे? तो हरियाणा में कितने जिले थे? 7 जिले। तो हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। कहाँ से? पंजाब से अलग होकर। और किसकी सिफारिश पर? जो JC शाह आयोग की सिफारिश पर हरियाणा के अलग राज्य का गठन किया गया। और ये भाषा के आधार पर अलग राज्य बना था। कब? भाषा के आधार पर। हरियाणा बना तब कौन से 7 जिले थे? कौन कौन से थे? अम्बाला, करनाल, रोहतक, जींद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और हिसार। कौन कौन से? एक तो अम्बाला, करनाल, रोहतक, जींद, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और हिसार जिले 7 जिले थे। सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? JC शाह आयोग। इसे JC शाह आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन थे? JC शाह। हरियाणा में वीर व शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर को। तो राव तुलाराम की जयंती पर। किसकी? राव तुलाराम की जयंती पर। और राव तुलाराम का संबंध हरियाणा में कहाँ से था? तो रेवाड़ी जिले से। हरियाणा वीर व शहीदी दिवस 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्यों? राव तुलाराम का शहीदी दिवस है। श्रीम किस महिला ने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया? किसने किया था? श्रीमती संतोष यादव ने। और इसका संबंध कहाँ से है? जोनेवाला गांव, रेवाड़ी जिले से। जोनेवास गांव, रेवाड़ी जिला। कौन सा गांव से? जोनेवास गांव से। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की थी? तो किसने की थी? चौधरी बंसीलाल ने। कब? 1996 में। और इसको खत्म कब किया गया? 1998 में शराबबंदी को खत्म किया गया। हरियाणा में कौन सा नेता उप प्रधानमंत्री रहा? तो कौन सा रहा था उप प्रधानमंत्री? चौधरी देवीलाल। देवीलाल का संबंध इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से है। और ये सिरसा जिले से संबंध रखते हैं, चौटाला गांव से। हरियाणा के दक्षिण में कौन सा पर्वत श्रृंखला है? तो दक्षिण दक्षिण में अरावली है। SYL का पूरा नाम क्या है? तो सतलुज यमुना नहर। कौन सा? सतलुज यमुना नहर। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव? तो कौन सा सबसे बड़ा गांव? तो आप सभी ने कमेंट करना है, शीशा ही नहीं है। लेकिन आपको इतना हिंट दे देता है कि झज्जर जिले का गांव सबसे बड़ा गांव है। लेकिन सिसाया को अब नगर पालिका दर्जा दिया गया। तो आप सभी बताना कि कमेंट करके नगर पालिका दर्जा कब दिया गया। हरियाणा परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? गोरखपुर, फतेहाबाद में। हरियाणा के पहलवान अमित को किस पुरस्कार के लिए चुना गया? तो अमित को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया था। हरियाणा के किस कोच को इस वर्ष द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया? तो महावीर सिंह फोगाट को। ये 2017 क्वेश्चन है, क्योंकि उस टाइम पर इसे महावीर सिंह को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो साक्षी मलिक को। हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग के लिए किस पारदर्शिता प्रणाली में 10,000 PGT स्थानांतरित किए गए? तो किसमें? MSI पोर्टल। सोने व तांबे के सिक्के हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए? तो सोने तांबे के सिक्के मिताथल भिवानी से प्राप्त हुए थे। इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से हुए थे? तो कोकराकोट, रोहतक से प्राप्त हुए थे। कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के तो मिताथल भिवानी से। हरियाणा के किस शहर को जयंती देवी के नाम से जाना जाता है? तो जयंती देवी के नाम पर जींद जिले को। और जींद को अन्य हरियाणा के दिल के नाम से भी जाना जाता है। और मुर्रा भैंस सबसे ज्यादा कहाँ पे है? जींद जिले में सबसे ज्यादा मुर्रा भैंस ही है। हरियाणा के किस स्थान में छोटी काशी है? तो छोटी काशी कैथलों कहा जाता है।
तो रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है? ये भी कैथल जिले में है। हरियाणा के किस स्थान को हरियाणा की काशी कहा जाता है? तो हरियाणा की काशी भिवानी को और छोटी काशी कैथल को कहा जाता है। तो भिवानी को मंदिरों की अधिकता के कारण इसे काशी कहा जाता है। फरीदाबाद के होटल में किशोरी महल का निर्माण कब करवाया था? कब कराया था? 1764 में। किशोरी महल का निर्माण 1764 में करवाया गया। रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण, तो लाल मस्जिद का निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने? अकबर ने लाल मस्जिद का निर्माण करवाया था। गुरुग्राम में स्थित शीतला माता मंदिर का निर्माण तो महाराजा भरतपुर ने कराया था। और शीतला माता मंदिर का अध्यक्ष कौन होता है? तो सीएम होते हैं। कौन होते हैं? सीएम अध्यक्ष होते हैं। इब्राहिम खान, तो इब्राहिम खान का मकबरा तो ये नारनौल में है। तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में हुआ था, इसमें किसकी विजय रही थी? तो पृथ्वीराज चौहान विजय रहा था। ये मोहम्मद गोरी हार गया था। लेकिन दूसरा युद्ध 1192 में किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, इसमें मोहम्मद गोरी की विजय रही थी। मोहम्मद गोरी ने रोहतक पर कब आक्रमण किया? तो रोहतक पर 1194 में आक्रमण किया था। शेरशाह की मृत्यु कब हुई? तो 1545 में शेरशाह की मृत्यु हुई थी। दिल्ली की गद्दी पर आखिरी हिंदू शासक कौन बैठा था? हेमू या हेमचंद्र? कब? 1556 में। नारनौल के जल महल का निर्माण किसने कराया था? शाह कुलीन खान ने कब? 1591 में करवाया था। अकबर की मृत्यु कब हुई? तो अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। नारनौल में समाप्तियों का विद्रोह कब हुआ था? तो समाप्तियों का विद्रोह 1672 में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। नादिर शाह का आक्रमण व करनाल का युद्ध कब हुआ? तो करनाल या नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ था। यूनिवर्सिटी पार्टी का गठन कब? यूनिवर्सिटी पार्टी का गठन 1923 में किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था? चौधरी छोटूराम के द्वारा। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो राष्ट्रपति शासन हरियाणा में 1967 में लगा था, उसके बाद 77 में लगा था, और उसके बाद 1991 में। हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री कब बने? तो कब बने थे? 1972 में बने थे। हरियाणा में फसल बीमा योजना कब शुरू की? तो 1984 में की गई थी। पंडित लक्ष्मीचंद सांगी के ने गुरु के रूप में किसे पुष्टि है? तो पंडित लक्ष्मीचंद के सांगी ने, जो उसके गुरु को ना मान सिंह है। पंचकुला को जिले का दर्जा 15 अगस्त 1995 में मिला था। हरियाणा में कौन सा नेता उप प्रधानमंत्री रहा? तो कौन रहा था? चौधरी देवीलाल रहे थे। पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होता है? तो राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में होता है। पंचायती चुनाव में भाग लेने लगे न्यूनतम आयु कितनी है? तो 21 वर्ष न्यूनतम आयु है। पंचायती चुनाव में भाग लेने के लिए महिला और अनुसूचित जाति के लिए, तो महिला और अनुसूचित जाति के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य है। मारुति कारों का निर्माण हरियाणा में कहाँ होता है? तो मारुति कारों का निर्माण गुड़गांव जिले में होता है। पंजाब उच्च न्यायालय लाहौर के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सादीलाल कागरे में, तो सादीलाल रेवाड़ी जिले के रहने वाले थे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1975 में हुई थी। कहाँ पे? लाहौर में। और उसके बाद इसको शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया। शिमला के बाद चंडीगढ़ में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और अकबर के बीच हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई, ये रिपीट है भाई एक। पानीपत जिला कब बना? 1 नवंबर 1987 को बना था। एक एक पानीपत एक ऐसा जिला है जिसका 2 बार निर्माण किया गया। कब? 2 बार। तो ये बताओ कि दूसरी बार निर्माण इसका कब किया गया था? महाभारत काल में हरियाणा ने किसके नाम से जाना जाता है? तो बहु दैन्य के नाम से जाना जाता है। मिला था लो प्रारंभ करने वाला त्योहार कौन सा है? तो मिला थाने की शुरुआत की थी कब? रक्षाबंधन पर शुरुआत की गई थी। सबसे पहले पंचकुला जिले में मिला थाने की शुरुआत की गई थी। मिला सर सदर सार्वजनिक कौन से जिले की है? सबसे ज्यादा मिला सर सदर गुड़गांव जिले की। मिला हेल्पलाइन नंबर कौन सा? 1091 है।
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले हरियाणा की जुड़वा बहनें कौन सी है? तो जुड़वा बहनें तानसी और नुनसी है। माता मनसा देवी मंदिर कहाँ? पंचकुला जिले में। बांधवगढ़ किला किस जिले में? तो बांधवगढ़ किला महेंद्रगढ़ जिले में है। मारुति कारों का निर्माण कहाँ होता है? तो गुड़गांव में होता है। राज्यपाल बनने के लिए हरियाणा की पहली महिला तो कौन थी? चंद्रावती थी। रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की जांच का आयोग कौन थे? तो कौन थे? जस्टिस एस.एन. डिंगरा थे। राव तुलाराम का जन्म कहाँ हुआ था? तो राव तुलाराम का जन्म रेवाड़ी में हुआ था। राव तेज सिंह का तालाब कहाँ है? तो राव तेज सिंह का तालाब रेवाड़ी जिले में है। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का गठन 1992 में किया गया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान ये करनाल में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान NBRC कहाँ पे है? मानेसर गुड़गांव में है। रोहतक में कांग्रेस की पहली शाखा 1888 में खुली थी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना? 4412 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का स्थान हरियाणा का क्षेत्रफल भारत कितना है? 1.34% है। हरियाणा में सार्वजनिक क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सिरसा जिला है। हरियाणा का न्यूनतम जनसंख्या तो ये फरीदाबाद जिला है। हरियाणा में सबसे अधिक खनिज कहाँ पाया जाता है? तो महेंद्रगढ़ जिले में सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है। पंजाब राज्य की सीमा कौन सी है? तो ये पश्चिमी सीमा है। राजस्थान की दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की है। हरियाणा प्रदेश में कितनी प्रकार की फसलें बोई जाती है? रबी और खरीफ दो प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। हरियाणा राज्य में मुख्य फसलें कौन कौन सी है? गेहूं, चना, दलहन, जौ, मटर, तिलहन, चावल, मक्का, कपास, मूंगफली, ज्वार और बाजरा है। हरियाणा में कुल कितनी भूमि कृषि योग्य है? तो 3.80 मिलियन हेक्टेयर है। हरियाणा में कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? तो 86% पर कृषि की जाती है। हरियाणा में किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो गेहूं सबसे ज्यादा सिरसा में और कपास भी सिरसा में होती है। और कॉटन सिटी के नाम से तो आप सभी ने कमेंट कर बताना कि कॉटन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। धान का कटोरा संयुक्त रूप से किसे कहा जाता है? कैथल, करनाल कुरुक्षेत्र और जींद को। लेकिन अकेला दाना कटोरा करनाल जिले को कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा बासमती चावल कहाँ होते हैं? करनाल जिले में। हरियाणा में चीनी मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? गुड़गांव में पाई जाती है। हरियाणा में सबसे अधिक अदरक कहाँ पाया जाता है? तो ये नारनौल में पाया जाता है। हरियाणा में किस वर्ष 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हुआ था? कब हुआ था? 1970 में, चौधरी बंसीलाल के टाइम में। हरियाणा का पूर्व राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा का पूर्व राज्य का दर्जा किस राज्य से अलग करके किया गया? पंजाब से। हरियाणा में विधानसभा एक सदनीय है। हरियाणा के विधानमंडल को क्या कहा जाता है? तो उसे विधानसभा कहा जाता है। हरियाणा विधानसभा में सीटें कितनी हैं? 90 सीटें हैं। तो धन्यवाद दोस्तों ना, आप सभी ने कमेंट करके जाना कि आपको ये 100 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और नेक्स्ट क्लास जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों।